नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, आज मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। आप देख सकते हैं कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्लेसमेंट एजेंसी के संविदा कार्मिक लेने से प्रथा होगी समाप्त। राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन का होगा गठन। साथ ही वर्क चार्ज कर्मचारियों को मिलेंगे पदोन्नति के अवसर। सेवा नियमों में संशोधन। साथ ही सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का आवंटन बढ़ेगा। विद्युत उत्पादन में 80 से अधिक सामाजिक शैक्षणिक विकास के लिए भूमि का आवंटन और दरियावाद घटना की पीड़िता को मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें संविदा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन का गठन करने, कार्य प्रभारित कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने, राजस्थान क्वफ नियम 2023 के प्रारूप का अनुमोदन करने, 80 सामाजिक संगठनों को भूमि का आवंटन और दरियावाद घटना की पीड़िता को सरकारी नौकरी देने के महत्वपूर्ण निर्णय का अनुमोदन यहाँ पर किया। सबसे पहले बात करते हैं, संविदा कर्मचारियों को बिना कटौती मिलेगा पारिश्रमिक। जी हाँ दोस्तों, प्लेसमेंट राजस्थान में अब प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए राजकीय विभागों में संविदा पर कार्मिक लगाने की जो प्रथा है वो बंद हो जाएगी। अब राज्य सरकार द्वारा सरकारी कंपनी के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन का गठन का जो निर्णय है वो मंत्रिमंडल ने लिया है। मंत्रिमंडल बैठक में इस निर्णय में विभिन्न राज्य के विभागों संस्थानों में कुशल अकुशल अभ्यर्थियों का पंजीकरण चयन पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा। संविदा कार्मिकों के शोषण से मुक्त करवाते हुए उचित पारिश्रमिक उपलब्ध करवाया जाएगा। विभिन्न विभागों में प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध हो सकेंगे और राज्य को कार्मिकों के कौशल का लाभ मिलेगा। इससे 1 जनवरी 2021 से पूर्व के जो कार्य ठेका कर्मचारी हैं उनको नवगठित सरकारी कंपनी के माध्यम से आवश्यकता अनुसार सीधे ही लिया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें बिना कटौती के पूर्ण पारिश्रमिक मिलेगा। अभी तक एजेंसी द्वारा विभिन्न कटौती कर कार्मिकों का शोषण किया जा रहा था। RLSDC को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा। यह राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व की कंपनी होगी। इसमें इस प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख सचिव, शासन सचिव अध्यक्ष होंगे। साथ ही कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग व श्रम विभाग के प्रमुख शासन सचिव वित्त व्यय विभाग के शासन सचिव, राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग के निदेशक और राज्य सरकार द्वारा नामित जो व्यक्ति है वो सदस्य के रूप में काम करेंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो आज गठन है वो यहाँ पर राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन RLSDC का यहाँ पर किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक है उसका आयोजन किया गया और कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत यहाँ पर एक कंपनी का गठन किया गया है जो ठेका प्रथा, जो प्लेसमेंट एजेंसी के जो कार्मिक हैं उनको सीधे ही नियोजित करेगी और बिना किसी कटौती के उन्हें पूर्ण रूप से वेतनमान का भुगतान किया जाएगा। राजस्थान क्वप नियमों के प्रारूप का अनुमोदन किया है। साथ ही कार्य प्रभारित जो कार्मिक हैं, वर्क चार्ज जो कर्मचारी हैं, उनको पदोन्नति का अब अवसर मिलेगा। मैं बता दूं, जो सेवा नियम 2023 है उनमें संशोधन किया है, जिससे विभाग में कार्य प्रभारित कार्मिकों को विभागीय सेवा नियमों की परिधि में लाते हुए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम 2023 का जो है संशोधन का अनुमोदन यहाँ पर किया है, जिससे मुख्य परीक्षा में अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनको 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही राज्य शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम संशोधित नियम 2023 का अनुमोदन यहाँ पर किया है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 का अनुमोदन किया गया है। साथ ही 80 से अधिक जो संस्थान है, जो ट्रस्ट हैं, उनको भूमि का आवंटन किया गया है। सोलर प्रोजेक्ट के लिए जोधपुर बीकानेर में भूमि का आवंटन किया गया है। साथ ही प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 110 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। चरम शिल्प कला विकास बोर्ड का यहाँ पर गठन किया गया। साथ ही साथ दरियावाद पीड़िता को यहाँ पर सरकारी नौकरी दी गई है। मैं बता दूं, प्रतापगढ़ जिले के दरियावाद की पीड़िता को सरकारी नौकरी देने का निर्णय, जो संवेदनशील निर्णय है, वो लिया गया है। पीड़िता को शिक्षा विभाग के स्थानीय राजकीय विद्यालय में चतुर्श्रेणी के कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। मैं बता दूं, राजस्थान चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 1999 में शिथिलता देते हुए प्रस्ताव को अनुमोदन दिया है।
जी हाँ दोस्तों, साथ ही आईसी और एमआईसी के प्रबंधन संस्थाओं का गठन होगा। साथ ही साथ विभिन्न सेवाओं में बढ़ाया वेतनमान। मैं बता दूँ, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान वन सेवा, राजस्थान बीमा संवर्ग में जो कार्मिक लगे हुए हैं उनका वेतनमान बढ़ाया। इससे सेवाओं में हायर सुपर टाइम स्केल के पदों पर जो वर्तमान पे लेवल है L23 से बढ़कर L24 हो जाएगा, जिससे इसके लिए मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। साथ ही गांधी अध्ययन केंद्र सोसाइटी के प्रारूप का अनुमोदन किया है। राजकीय प्रतिभूति के लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग REC PFC जैसी संस्थाओं को DDM की सुविधा यहाँ पर दी गई है। साथ ही ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एजुकेशन और रिसर्च की स्थापना होगी और उसके लिए भूमि आवंटन को यहाँ पर शिथिलता दी गई है। सिरोही में 2 संस्थाओं को भूमि आवंटन किया जाएगा। जन भावनाओं और का सम्मान यहाँ पर किया गया है। महाविद्यालय और विभिन्न जो विद्यालय और महाविद्यालय हैं उनका नाम यहाँ पर बदला गया है। साथ ही राव गोगादेव जी और शहीद रूपाजी करपाजी के नाम से महाविद्यालय की स्थापना यहाँ पर की गई है। श्रीमती इंदिरा मायाराम के नाम से यहाँ पर विद्यालय होगा बगरू का, और राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन को भूमि का आवंटन किया है। साथ ही नवगठित जिलों की सीमा पुनर्निर्धारण करने के लिए राजस्व मंत्री अधिकृत यहाँ पर किए गए हैं। मैं बता दूं, मंत्रिमंडल ने नवगठित जिलों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों के निस्तारण के लिए राजस्व मंत्री को अधिकृत यहाँ पर किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर कैबिनेट बैठक ने करीब 2 दर्जन से अधिक जो प्रस्ताव हैं उनका अनुमोदन किया है। जो सबसे बड़ा प्रस्ताव है, वर्क चार्ज जो कर्मचारी हैं उनको अब प्रमोशन का लाभ मिलेगा। प्लेसमेंट एजेंसी के जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी ठेका प्रथा समाप्त होगी और राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन गठन का या जो RLSDC है उसका गठन यहाँ पर किया जाएगा। मैं बता दूं, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार इसका गठन किया जाएगा, जिससे करीब 1 जनवरी 2021 से पूर्व जो लगे हुए ठेका कर्मचारी हैं अब उनको नवगठित सरकारी कंपनी के माध्यम से नियोजित किया जाएगा। बिना किसी कटौती के उनको पूर्ण वेतनमान का भुगतान यहाँ पर होगा। साथ ही RLSDC कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन पंजीकृत किया जाएगा और ये जो कंपनी है सरकार के पूर्ण अधीन में रहेगी। चयन जो प्रक्रिया है, पंजीकरण जो प्रक्रिया है पूर्ण रूप से पारदर्शी होगी और संविदा कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति दिलाते हुए पूर्ण भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी अपडेट, विभिन्न जो निर्णय है वो प्लेसमेंट एजेंसी से रिलेटेड हो, कार्य वर्क चार्ज के से रिलेटेड कर्मचारियों के हो, काफ़ी कर्मचारियों का जो वेतनमान है वो बढ़ाया है। साथ ही 80 से अधिक जो संस्थाएं हैं, सामाजिक जो शैक्षणिक और जो संस्थाएं हैं उनको भूमि का आवंटन किया है। दरियाबाद पीड़िता को सरकारी नौकरी जो है 4th ग्रेड की दी गई है। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।